नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ बेस्ट ट्रिक भी देखेंगे और हम तेज क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। हम इस तरह का वीडियो बना रहे हैं, हम ये मान कर चल रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं मैथ को पढ़ा होगा। ठीक है, और मैं कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं परसेंटेज की वो हम आपको बता दे रहे हैं। बात बाकी मेरा क्वेश्चन करने का तरीका बहुत फास्ट होगा। हम एक रिवीजन के तौर पर ये क्लास शुरू कर रहे हैं। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना, जिससे कि मैं ये क्लास रेगुलर रख सकूँ। यदि आपको क्लास को पसंद नहीं आता है, तब भी आप कमेंट करके बताएँगे कि आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है। तो हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा, क्या मुझे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश बेस्ट से बेस्ट करूँगा, अच्छे से अच्छी कोशिश करूँगा। मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। अब मैं कितना समझा सकता हूँ, वो आपके समझने के ऊपर है। मैं अपना 100% आपको समझाने में प्रयास करूँगा। तो चलिए, हम आज चैप्टर आज शुरू करेंगे प्रतिशत। और प्रतिशत का सीधा-सा मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब ये होता है, देखिए प्रतिशत और हम आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम जो है वो है परसेंटेज। क्या नाम है? परसेंटेज। मतलब कि जिसमें ये जो चिन्ह लगा होता है प्रतिशत का, इसी को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज। ठीक है ना? अब परसेंटेज की कुछ भिन्नें होती हैं जिसके बारे में पढ़ना होगा। जैसे हमने कहा कि यदि ये 100% है, तो 100% को यदि हम 2 से भाग करेंगे तो ये हमें किसके रूप में आ जाएगा? अब हमने एक भाग दिया तो ये 2 भाग में बँट गया। कितने में? एक 50% और एक 50%। मतलब ये 100 का क्या हो गया? आधा। आधा का मतलब 1/2 और 1/2। ठीक है ना? अब इसी 100 को हमने 3 भागों में बाँटा, और जब हम 3 भागों में बाँटते हैं तो इसके 3 पेयर हो जाते हैं। जिसे हम कहते हैं 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। इसको हम लिखते क्या है? 1/3। इसको हम लिखते हैं 1/3, इसको भी हम लिखते हैं 1/3, और इसको और भी लिखते हैं 33.33%। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हर 100 में तो हम आपको एक-एक साड़ी बनाते चलें, आप उसको देखते चलना। और इन चीज़ों को आप नहीं भी रटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरे हिसाब से आप डेली कम से कम 1 से लेके 10 तक तो लर्न कर ही लो, या बार-बार कॉपी पे रिवाइज़ करो। और जब सवाल आएँगे, सवाल में बात-बात आप जब अप्लाई करोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि 1/2, 1/2 लिखा हो तो कितने क्या होता है? 50%। हमने कहा कि 1/3 लिखा हो तो इसे हम 33% बोलते हैं, या इसे 33 सही 1/33। हमने कहा कि 1/4, तो 1 जब 4 होता है तो इसे हम क्या लिखते हैं? 25%। 1/5 होता है तो हम इसे लिखते हैं 20%। 1/6 होता है तो इसे हम लिखते हैं 16.66%, या इसे लिखते हैं 16 सही 2/3%। ऐसे ही हम लिखते हैं 1/7 बराबर होता है 14.28%। इसी को और कैसे लिखते हैं? 14 सही 2/7%। 1/8 बराबर जो होता है वो होता है 12.5%। इसी को लिखते हैं हम 12.5%, यानी कि 12.5% और 12 सही 1/2%। 1/9 मतलब 11.11%, या 11 सही 1/9%। ऐसे ही 1/10% बराबर लिखते हैं 10%। ठीक? 1/11 मतलब कि 9 सही 1/11, इसी को हम लिखते हैं 9.09%। ऐसे ही हम लिखते हैं 1/12 को 8.3%, या इसी को लिखते हैं 8 सही 1/3%। 1/13 इसे लिखते हैं 7.69% बराबर 7 सही 9/13%। ऐसे ही जब 1/14 आता है तो 1/14 बराबर होता है 1.14, और इसको लिखते हैं 7 से, इसी को हम कितना 7 से ही नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1/14, यानी कि 7 सही 1/7। आगे फिर हम कहते हैं कि ठीक है ना, इतना आप चीज़ रिवीजन करो। फिर आगे क्या है? फिर आता है आपके पास 1/15, इसको हम लिखते हैं 6 सही 2/3%। ठीक? और 1/16 आता है तो उसे हम लिखते हैं 6 सही 1/4%। तो आपको 1/2 से लेकर 1/16 तक तो आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। पहली बार जब सवाल करोगे तो उसमें आप बार-बार आएँगे तो आपको कंठस्थ हो जाएँगे। ठीक है ना? तो ये आपको भिन्नों को क्या करना होगा? याद करना होगा। अब कुछ पॉइंट है वो हम आपको समझाते रहे। जैसे हमने कहा कि कहीं पर भी यदि 1/5 आ जाए, कितना आ जाए? 5।
अब इसके होते हैं 2/5, 3/5, ठीक है ना? ये संख्याएँ आ जाती हैं। तो हमें पता क्या है कि 1/5 बराबर होता कितना है? 20%। मतलब 1 बराबर 20, तो 2 बराबर कितना? 40 और 3 बराबर कितना हो जाएगा? 60। ऐसे ही आता है 1/4 बराबर जो होता है वो कितना होता है? 25। तो हम क्या बताओ कि 2/4, 3/4, 5/4 कितना होता है? तो यदि 1 बार तो 2/4 तो कितना हो जाएगा? 50। 3 बार आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 75। यदि 5 आ जाए तो कितना हो जाएगा? 125%। बात समझ में आ रही है आपको? तो इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। और हम एक सवाल आपको लिखे, हमने कहा कि किसी संख्या का 4% 32 है। कितना है? 32 है। तो संख्या क्या है? तो हमसे कह रहा है कि बताइए कि संख्या क्या है? तो हमसे कह रहा है कि जो 4% बराबर है वो कितना है? 32। तो हमसे संख्या किसकी पूछी गई? 100% की। तो सीधा हम लिखेंगे 4% बराबर 32। तो 100 बराबर कितना? 4 अट्ठे कितना होता है? 32। तो 100 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 800। ठीक है ना? इस तरह से आपको क्या करना होगा? इन चीज़ों को लर्न करना। अब हम आपको आगे से हम क्या बताना शुरू करेंगे? सवाल। ठीक है ना? तो सवाल को आप देखते जाएँगे और पहले आप वीडियो को रोकेंगे, खुद से सोल्व करने का प्रयास करेंगे, इसके बाद आप आगे वीडियो देखेंगे। ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है यदि यदि x 2% 360 है, तो हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए। तो हमें पता है कि 2% बराबर हमें कितना दिया गया है? 360। कितना दिया गया हमें? 360। तो हमसे कह रहा है कि बताइए कि 100% बराबर क्या होगा? तो 360/2 और गुणे कितना हो जाएगा आपका? 100। इसे काटेंगे तो ये कटेगा 180 बार, और 180 का गुणा करेंगे 100 में तो ये कितना जाएगा आपका? 18,000। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि x 4% 24% है, तो कह रहा है कि x का मान बताइए। तो वही सवाल, 4% बराबर हमें कितना दिया गया है? हमें दिया गया है 24। कितने बराबर पूछ रहा है हमसे? 100% बराबर पूछ रहा है। तो क्या हम लिखेंगे? 24/4 और गुणे 100। 4 से 24 कटेगा 6 बार, तो इसका और इसका गुणा होगा तो कितना जाएगा आपका? 600। कितना जाएगा? 600। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 20% और उसी संख्या के 10% के बीच का अंतर कितना हमारे पास है? 120। तो हमसे कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमसे कह रहा है कि 10% बराबर कितने के है? 120 के। भाई हमसे कह रहा है कि किसी संख्या का 20%। हमने कहा किसी संख्या का कितना? 20%। ठीक, कोई संख्या है हमारे पास, कह रहा उसी संख्या के 10% के बीच का अंतर। तो जो 10% दिया गया यही हमारे पास क्या है? 120। यदि 10% बराबर 120 है तो एक बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 12। हमसे कितने का पूछ रहा है? तो 100 का पूछ रहा है। तो 100 का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा आपके पास? 1200। कितना आंसर हो जाएगा आपका? 1200। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या 25% कितना है? 80। तो कह रहा है उस संख्या का 40% कितना होगा? तो सीधी सी बात है, हमसे कह रहा है कि यदि 25% बराबर हमें दिया गया है कितना? 80। तो हमसे कितने बराबर पूछ रहा है? 40%। तो क्या लिखेंगे हम? 80/25 और गुणे 40। तो इसको हम काट लेंगे 5 से। 25 और 8 इसे काटेंगे तो 16, और 16 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 128। कितना आ जाएगा आपका? 128। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 100% की क्या करनी पड़ती है? वृद्धि। कह रहा है कि इस संख्या को 100% थी, कह रहा है इसमें 100% की वृद्धि और कर दी गई, तो ये संख्या कितनी हो गई? 200%। कितनी हो गई? 200%। और कह रहा है यही 200% की वृद्धि हो 100% की वृद्धि हो जाने पर ये 200% बराबर हमें कितना दिया गया है? 2790 दिया गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो हमसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? संख्या, यानी कि 100 बराबर पूछ रहा है हमसे। ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे? 2790 कितना हो जाएगा? 200, और गुणे कितना जाएगा आपके पास? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से इसको काट लो तो 2, 6, 18 और 5, 1300। कितना आ जाएगा आपके पास? 95। ठीक है,
दोस्तों आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमें इस सेशन में लगभग में 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन पर हम चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 6.5 किलोग्राम कितना प्रतिशत 13 ग्राम का है? अरे सीधी सी बात है, ये आपके पास किलोग्राम, इस हमसे कह रहा है कि 6.5 का 13 ग्राम कितना प्रतिशत है? तो हम क्या लिखेंगे? हम 13 ग्राम बटे 6.5 क्या है, ये केजी में है, और केजी में है तो हम क्या, और प्रतिशत में निकालना तो क्या करेंगे हम? 100 से गुणा करेंगे भाई। ये हमारा ऊपर दिया गया ग्राम में, ये नीचे दिया गया किलोग्राम में, तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से हम क्या कर देंगे? गुणा। तो 13 बटे, एक मिनट, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6500। कितना हो जाएगा आपके पास? 6500 गुणे आपके पास कितना था? 100। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और जब 100 से 100 कट जाएगा, अब इसको काटो, 13 एकम 13 और 13 पच्चे 65, 1/5। तो 1/5 होता है, ये कितने परसेंट, इसका मतलब क्या होता है? 0.2%, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 0.2%। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कह रहा है किसी भूखंड क्षेत्र की वर्तमान कीमत कितनी है हमारे? कह रहा है कि भूखंड की वर्तमान कीमत जो है वो 1,12,000 और 79 है, ठीक। ये क्या है? ये वर्तमान है। ये क्या है आपके पास? वर्तमान है। और कह रहा है कि एक वर्ष के बाद यही संख्या कितनी हो जाती है? 1,89,297। तो हमसे कह रहा है कि इसमें कितनी की बढ़ोतरी हुई है, वो हमें लिखना है। हमसे ये कह रहा है कि इसमें कितने की क्या हुई? बढ़ोतरी, उसी को हमें लिखना है। तो इसका इसका क्या कर लेंगे हम? अंतर। तो इसका और इसका अंतर कर लो, इसको इसको घटाएंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, 1, 2, 7 और 7, ये आपके पास बच गया, ठीक है ना। 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। आप कह रहा है कितने की बढ़ोतरी हुई? 77,218 की, ठीक। और बढ़ोतरी हुई कितने पे थी? 1,12,000 और 79। और हमसे क्या पूछ रहा है? प्रतिशत पूछ रहा है। तो गुणे कितना करेंगे हम? 100। गुणा कितने करेंगे? 100 का। तो चलिए अब इसको काट लीजिए। इसको जब हम काटेंगे, काटो, इसका मतलब है, अब देखो ये इन 100 का इसमें कर दो गुणा। गुणा जैसे ही करेंगे तो ये कितना जाएगा आपका? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख, यानी कि यह आ जाएगा आपके पास 77 लाख। और नीचे पता है कि ये कितना है? 1 लाख। ये अप्रोक्स कितना कटेगा? अप्रोक्स कितना कटेगा? लगभग 7 बार। तो जैसे ही 7 आ गया, मतलब ये तो ऑप्शन कट ही जाएंगे। अब देखो, यदि इसे 70 बार करेंगे तो 70 कितना हो जाएगा? 70 का मतलब 70 लाख हो गया। और 12,000 और है तो 12×7 = 84, यानी कि 8 लाख और आ जाएगा। 8 लाख और आने का मतलब 78 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितनी बार जाएगा ये? 79, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 69% आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्स में। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 65 का 65% 25 के 3/5 से कितना अधिक है? तो देखो हमसे कह रहा है कि 65 का गुणा और 65% यानी कि 100, 25 के 3/5 से कितना अधिक है? तो माइनस 25 के 3/5, ठीक है। तो इनका इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 और 7×42 और बटे 100 माइनस 25 यानी कि 15। तो यह आ जाएगा 42.25 माइनस 15। इनको घटाएंगे तो 0.25 और 12 में से 5 जाएगा तो 7, और कितना बचा आपके पास? 3, 3 में से जाएगा तो 2, कितना आ गया? 27/25। कितना आ गया आपके पास आंसर? 27/25 हमारे पास क्या आ गया आंसर, ठीक है ना। ठीक, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे, उनमें से 40% सेब उसने बेच दिए। कितने सेब बेच दिए उसने? 40%। कह रहा है उसके पास 100% सेब थे और कह रहा है उसमें से उसने 40% सेब बेच दिए, तो अब उसके पास बचे कितने? 60%। और कह रहा है जो बचे हैं यही 60% बराबर हमें कितना दिया गया है? 300। कितना दिया गया हमें? 300। तो हमसे कह रहा है कि बताइए 100 बराबर कितने सेब उसके पास थे? तो क्या करेंगे हम? 300 बटे 60 गुणे 100 काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा? 50 बार। तो उसके पास सेब थे कितने? तो सेब कितने थे? गलती हो गई, 0 से 0 और 5 तो 0, यानी कि कितने आ जाएंगे ये? 500। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसमें से 40% सेब बेच दिए और अब उसके पास 840 सेब हैं, तो मूलतः उसके पास कितने सेब थे? तो ये आपका होमवर्क में है सवाल। ठीक है, आप सभी लोग इस सवाल के आंसर कमेंट में आप देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में बी को 60 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 75 अंक प्राप्त हुए। बी के अंक ए के अंक से कितने प्रतिशत थे? तो देखो, दो है, परीक्षा में दो व्यक्तियों ने भाग लिया, ए और बी। कह रहा है कि जो ए को अंक प्राप्त हुए 75, ए को कितने प्राप्त हुए? 75। बी को कितने प्राप्त हुए? 60। कितने प्राप्त हुए? 60। अब हमसे कह रहा है कि बी के अंक से ए के अंक का कितना प्रतिशत है? तो हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि बी के ए के अंक से कितना प्रतिशत थे? तो बी का कितना है? 60, ए का कितना है? 75 गुणे 100। 25 दिया 75, 25 चकू 100, 3 से काटेंगे ये 20 बार, तो कितने प्रतिशत अंक थे उसके? 80%। कितने थे? 80%। ठीक है ना, तो जो बी के जो अंक हैं वो ए के अंक का कितना प्रतिशत है? 80% है। अगले सवाल पे, अगला सवाल क्या है देखिए, आप सबको लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ। मैं तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने इसीलिए आपको शुरुआत में परसेंटेज से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया था। ठीक है ना, और उसमें जितने भी परसेंटेज की वैल्यू होती है उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। याद कैसे करोगे? बार बार उनको कॉपी पर रिवीजन करोगे। ठीक है, और जब बार बार सवाल में अप्लाई करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिक आपको सारे जो परसेंटेज हैं या परसेंटेज से भिन्न से परसेंटेज में, वो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और फॉलो करते रहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। हमसे कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय कितनी है? 50,000 रुपये। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो सीधा हमारे पास दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि जो ए की आय है वो बी के। अब देखो 20% का मतलब क्या होता है? आपको याद होना चाहिए 20% का मतलब क्या है? तो क्या है? 1/5। क्या है? कह रहा है यदि बी के पास बी 5 था और एक बड़ा, यानी कि तो ए के पास कितने हैं? 6। ठीक है ना, मतलब यदि बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी है? 6। तो ये इनका हो गया 6:5। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है? तो बी की आय ए की आय से कितना कम है? तो देखो, बी जो है वो ए से कितना कम है? 1। किससे? ए से। तो 1/6 गुणे 100। इसको आपको याद होना चाहिए, 1/6 जहाँ भी आ जाता है मतलब 16.66%। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए इस 50,000 की वैल्यू का कोई महत्व है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमसे सब क्या पूछा गया है? परसेंटेज में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए की आय और बी की आय, आप दोनों को लिख लो पहले, ए और बी। हमसे कह रहा है कि ए की आय जो है वो बी की आय से 20% अधिक है। दोनों सवाल आपके सेम है, तो ये आपका सवाल होमवर्क में होगा। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, किस में दोगे आप हमें आंसर? कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? पढ़िए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए और बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए बी से 40% अधिक है। ए है जो बी से 40% अधिक है। यदि ए को 20% घटाया जाता है, ए को क्या कर दिया जाता है? 20% घटा दिया जाता है,
और बी को 38% बढ़ा दिया जाता है, तो ए और बी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब देखो, हमारे पास दो लोग हैं, ए और बी, ठीक, इतना समझ आ गया। अब हमसे कह रहा है कि जो ए है वो बी से 40% अधिक है, मतलब बी यदि 100 है तो ए कितना है? 140। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ए को 20% क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। इसको 20% क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। और जैसे 20% घटाया जाएगा तो 14 दूनी 28, 28 को 140 से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 112। और हमसे क्या कह रहे हैं? बी को 38% क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, मतलब कि 38% इसको बढ़ा दिया गया, तो ये कितना हो गया आपके पास? 138। अब हमें बताइए, अब हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है तो ए और बी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब ध्यान से सुनो, सवाल क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है ए और बी के कुल मूल्य में, यानी इन दोनों का यहाँ पर योग कितना था? 240। इनका इनका योग कितना है? 250। अब हमसे कह रहा है कि इस 240 से 250 बढ़ा तो कितना बढ़ा? तो 240 से 250 हुआ तो कितना बढ़ा? 10। कितने पे बढ़ा? 240 पे। और क्या निकालना है? प्रतिशत। तो काट दो इसको, जीरो से जीरो कट जाएगा, इसे काट लो 4 से तो ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा आपके पास 20 बार, ठीक है, नहीं ये कटेगा 25। 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10। अब इसको काट लो, हमारे पास क्या आ गया? 25/6। 6 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 छंग 24, कितना बचा? 1। तो कितना आंसर आ गया? 4 सही 1/6%। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, कह रहा है जिसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और मैकेनिकल नाम की 4 शाखाएं हैं। इन शाखाओं में छात्रों की संख्या का क्रमशः अनुपात कितना है? कह रहा है कि CS, EC और CE और ME, ठीक, कह रहा इनके बीच जो अनुपात दिया गया है 11, 5, 6 और 7। आगे हमसे क्या कह रहा है? आगे हमसे कह रहा है तो बताइए कॉलेज में CS यानी कि CS का मतलब क्या है? कंप्यूटर साइंस, और ME का मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखाओं के छात्रों का प्रतिशत क्या है? और दशमलव के 2 स्थानों तक ही बताना है हमें। तो आप देखो, हमसे कह रहा है कंप्यूटर साइंस, हमसे कह रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, इनके बीच हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि बताइए प्रतिशत है। तो पहले तो इन सब का क्या करेंगे? टोटल। तो टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा आपके पास? 29। कितना आएगा भाई? 7 6 13, 13 और 5 18, 18 और 11 29। अब इन दो का हम क्या करेंगे? योग करेंगे। तो 11 और 7 कितना होता है? 18। गुणे कितना करेंगे? 100। तो ये हो जाएगा आपके पास 1800/29। हमें 0.2 संख्या निकालना है, हमने इसको मान लिया 30। और 30 का मतलब है कि कितनी बार कटेगा? 60 बार। कितनी बार कटेगा? 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा आपका ये? 6 बार। हमने इसको मान लिया क्या? 30। जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 60 बार। कितनी बार कट जाएगा आपका ये? 60 बार। इसको ऐसे मत काटिए, हम इसको काटते हैं। आपके पास था 18/29 गुणे 100, ठीक है, और 100 को मतलब था, इसको हटा दो, ठीक है। अब इनका करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1800/29, ठीक। तो 29 का मतलब ये लगभग कितनी बार कटेगा? 29 का 30 का मतलब है 6, 29 का कर लो गुणा 54, 5 12 और 5 17, कितना बचा आपके पास यहाँ? 6 बार कटेगा। आपके पास जो बचा वो बचा 6, यानी कि कितना हो गया? 60। और 60 का मतलब ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। 10 बार। इनमें से 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब बताइए, यदि हमने इसको 2 बार काटा है, यानी कि 29 दूना कितना होता है? 48। कितना होता है? 48। यदि हम 60 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा हमारे पास? 12। 12 का भाग जाएगा नहीं, जीरो करेंगे, ठीक है ना।
तो 0 कहीं है नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज बैंक में डालने के बाद यह 10% खाली था और स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें से कितना पेट्रोल डालना पड़ेगा, इसमें लीटर में। तो देखिए, हमने कहा ये आपके पास एक टैंक था, ठीक, जिसमें कितने लीटर आता है, 50 लीटर। कितने लीटर आता है, 50 लीटर, ठीक है। फिर आगे हमसे कह रहा है कि एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी 10% क्या हो जाता है, खाली था। कह रहा है इसमें 50 लीटर डालने के बाद भी ये जो ऊपर भाग था वो 10% क्या रहता है, अभी भी खाली रहता है। 10 मतलब कि सीधी सी बात है, इसको हमने मान लिया 100%। कितना मान लिया, 100%। और खाली कितना रह गया, 10%। मतलब भर कितना गया है, 90%, ठीक। और कह रहा है यही 90% बराबर कितना है हमारे पास, 50। तो हमसे क्या कह रहा है, जब कह रहा है कि 50% है तो हमसे कह रहा है कि स्टोरेज को भरने के लिए कितने, इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, यही तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मतलब 100 बराबर में निकालना है, तो 50/90 गुणे 100, 0 से 0 काट देंगे, 500 हो जाएगा, और बटे 9 काट लो इसे। कितनी बार कटेगा, 5, कट गया 5, 5 बचा, फिर ये कितनी बार जाएगा, 5। तो देखो, ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास, डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने बाजार में 610 आम खरीदे। यदि 50 आम खराब हो गए और शेष 25% बिक गए तो बचे आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, बाजार से आम खरीदे कितने उसने, 610, खराब कितने हो गए, 50। तो 50 खराब हो गए हैं, तो हमारे पास कितने बचे हैं, 11 यानी कि 6। कितने बचे हमारे पास, 560। अब क्या करा, कह रहा है इसमें शेष 25% क्या हो गए, बिक गए। मतलब इसका हम क्या निकालेंगे, 25%। तो निकालो इसका 25%। 25 चक्कू 100, 4 से इसको काटेंगे, 1, 4 चक्कू 16, तो 140। तो हम घटा लेंगे, यानी कि 560 में से 40 घटाएंगे तो 0, 2 और 4, कितने बचे, 420। तो बचे आमों की कुल संख्या कितनी है आपके पास, 420। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है ए का 60% बी के 45% के बराबर है। तो हम लिखेंगे ए गुणे 60 बराबर बी प्लस सी। कितना है आपके पास, हमसे कह रहा है ये 45% 100 में कम है, तो बचा कितना उसके पास, 55। और 55 बचा, इसको हम काटेंगे, ये कटेगा कितनी बार, 12 बार, ये कटेगा 11 बार, तो ये हुआ आपके पास 12 ए। ये बचा है आपके पास बी प्लस सी बराबर कितना, 11। अब हमसे इधर कह रहा है कि बी बराबर है 20% किसके, सी के 25% के बराबर। तो प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, ये 5 से 5 बार, ये 5 से 4 बार, तो बी बटे कितना जाएगा, 5/4। तो हम बी बराबर लिखेंगे 5C/4। तो जहाँ पर बी है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 5/C। तो हो जाएगा आपके पास 12A बराबर 5C/4 प्लस सी गुणे 11। तो 12A बराबर ये हो जाएगा 9C/4 गुणे 11। गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 12A बराबर 99C/4। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 48A बराबर 99C। तो AC बराबर 99/48। इसको काट लो, ये कटेगा आपके पास 33, ये कटेगा आपके पास 16। तो AC बराबर हो जाएगा 33/16। अब हमसे कह रहा है कि AC से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो C जो है A से कितना, ए कितना ज़्यादा है, तो 17। और किससे ज़्यादा है, 16 से। और गुणे क्या करेंगे हम, 100। ये कितना जाएगा, 1700/16। इसको काट लो, 16 एकम 16, कितना बचा, 1, 10 भाग जाएगा नहीं, 0। कितनी बार जाएगा, 100 हो गया, तो ये जाएगा 6 बार, तो कितना आ गया, 106। तो ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 संख्याएँ हैं हमारे पास, ए, बी और सी। कह रहा है कि ए कितना आपके पास 25% बराबर है बी के 12% के। ठीक, तो ये कटेगा, ये कटेगा, तो हम इसे लिखेंगे ए बटे बी बराबर 12/25। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। आगे हमसे क्या कह रहा है? आगे हमसे कह रहा है कि 20% बराबर है सी के। इसी में हमसे कह रहा है कि बी 20% बराबर है सी के 10% के। प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, तो बी बटे सी आ जाएगा 1/2 आ गया। इनका बना लो रेशियो, ये हो जाएगा 12/25। ये रेशियो बनेगा बी अनुपात 1/2। लिख लो, ए अनुपात बी बराबर है आपके पास 12/25। बी अनुपात सी बराबर है आपके पास 1/2। तो इन बी को आपस में क्या कर लें, बराबर। तो यहाँ हम 1 का गुणा करेंगे, यहाँ 25 का करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ये आएगा 12, ये आएगा 25 और ये हो जाएगा 25 दूनी 50। अब सवाल को ध्यान से समझो, क्या कह रहा है, सी जो है वो ए से कितना अधिक है। तो देखो कितना अधिक है, 12 से 50 हुआ, कितना हुआ 50, मतलब कितना बढ़ा 38। कितने पे बढ़ा, 12 पे, गुणे 100। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका 3800 बटे कितना करेंगे 12, काट लो इसे, तो 12 तियाँ 36। और ऑप्शन देखो, कोई भी 3 से शुरुआत नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। सोल्व, क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करना है आपको, आप ऑप्शन को देखिए, एलिमिनेट कीजिए, आपको आंसर टिक लगाना है, आपको पूरा सोल्यूशन नहीं देना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कि एक भिन्न है 3/5। कह रहा है इसमें से हमने घटाया कितना है 2/5, और कह रहा है इनको घटाने के बाद जो भी आंसर आता है, परिणामी भिन्न आती है, उसको फिर 20% घटाते हैं। अब हमसे कह रहा है कि जो 20% घटाएंगे, जो मूल भिन्न आती है आपकी, इससे कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो ठीक है, हमसे कह रहा है कि 3/5 है, हमने घटाया इसे कितने से 2/5, घटाएंगे तो परिणामी कितना निकलेगा, हर समान है तो 1 बटे कितना आ जाएगा 5। कह रहा है अब इस 1/5 में 20% की हम क्या करेंगे, बढ़ा दिया जाएगा। 100 से कितना हो गया 120। अब इसे काट लो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 6, ये काटेंगे 5, तो इनका उन्हें गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 और ये आ गया आपके पास 25। तो अगर आप परिणामी भिन्न आ गए, मूल भिन्न आपके पास ये थी, कह रहा है ये इससे कितना अधिक है, तो हम क्या करेंगे 3/5 बटे 6/25। ठीक है, ये मूल भिन्न थी और ये परिणामी भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है आपकी, परिणामी भिन्न है। तो काट लो, 5 एक कम 5 पचम 25, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, क्रॉस गुणा कर लो, तो यह जाएगा 5/2। अब देखो, मूल भिन्न कितनी थी 5, परिणामी भिन्न कितनी आई 3 2, तो कितने की कमी आई 3 की, कितने पे 5 पे, गुणे 100, 5 दूनी 10, यानी कि जो कमी आई है वो कितनी आई है 60% की, क्या आई है कमी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में आरंभ में 20% की क्या हो रही है, वृद्धि। अब देखो, 20% का मतलब होता है 1/5, क्या हो रही है ये वृद्धि, क्या हो रही है वृद्धि, ठीक। और फिर नए मूल्य में 10% की कमी हो रही है, कह रहा है नए मूल्य में 10% की क्या हो रही है कमी, यानी कि 1/10। कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में कुल कितना परिवर्तन हुआ, तो ठीक, पहले 5 से कितना हुआ 6, फिर दूसरे में क्या हुआ 10 से 1 कम हुआ, मतलब 10 से क्या हुआ कमी हुई, तो कितना हुआ 9। बट इनका इनका गुणा करेंगे ये आ जाएगा 50, इसका इसका गुणा करेंगे ये आ जाएगा 54। तो अब हमें बताओ, पहले तो मूल्य इतना था, अब मूल्य इतना हो गया, तो कितना बढ़ा 4, कितने पे बढ़ा 50 पे, और निकालना प्रतिशत है तो 100 से गुणा। 50 से 100 कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो 4 दूनी 8, कितना आ गया ये 8, तो ये क्या हुई है वृद्धि। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ये भी आपका क्वेश्चन समान है, तो ये भी आपका होमवर्क में काम है, और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 20% और 25% की वृद्धि की जाती है। शुरुआती कीमत पर वापस के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए।
तो देखो 20%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। और क्या की जा रही है वृद्धि, क्या की जा रही है वृद्धि। फिर 25% की वृद्धि हुई, फिर कितनी हुई 25%। और 25% का मतलब कितना होता है 1/4। ठीक। अब आगे क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है हुई वृद्धि प्रतिशत में कमी की जानी चाहिए। तो सीधा सा कह रहा है कि 5 से कितना हुआ 6। फिर हमसे कह रहा है 4 से कितना हुआ 1 बढ़ाना, तो कितना हुआ 5। 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो कितना हुआ 2:3 आ गया। तो कह रहा है जो ये था पहले और ये है अब की कीमत। तो पहले कितनी थी 2, अब कितनी हो गई है 3। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि शुरुआती कीमत वापस के लिए बढ़ी हुई कीमत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो कितने प्रतिशत कम करें 1, 1 कम करेंगे ना, और किस पे कम करेंगे 3 पे। तो 3 और गुणे कितना हो जाएगा 100। और जहाँ भी 1/3 आता है वो होता है 33 सही 1/3%। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक संख्या में पहले 44% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 44% की वृद्धि हुई। आगे क्या कह रहा है, और उसमें फिर 30% की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो मूल संख्या में निवल प्रतिशत परिवर्तन हमें बताना है। तो देखो एक सूत्र होता है जिसे हम एक्स माइनस वाई माइनस एक्स और वाई बटे 100, ये रूल होता है। ठीक है, अब देखते चलो पहले हमसे कह रहा है कि 44% की क्या हो रही है वृद्धि, तो हमने कितना लिखा 44। फिर हमसे कह रहा है कि 30% की क्या हो रही है कमी। फिर अब लिखेंगे 44 गुणे 30/100। ठीक। अब इनको इनको घटा लो तो कितना बचा 14 माइनस 0 से 0 कट जाएगा तो यह जाएगा 132.2। ठीक है, घटा लो इसमें से तो कितने की कमी हो रही है आपकी घटाएंगे तो इसे 0.8%। और ये अप्रोक्स में कितना है आपके पास 1% है। कितना है 1%। और ये क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है वृद्धि। अगले देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि एक बस में x% की क्या की जा रही है वृद्धि, बाद में इसी में x% की क्या कर दी कमी। और यदि नवीनतम कीमत कितनी थी ए। कह रहा है कि कोई बस थी हमारे पास भी। ठीक। कह रहा है इसमें हमने क्या किया 100 में हमने x% की क्या कर दी वृद्धि कर दी। फिर उसी वस्तु में हमने 100 में हमने x% की क्या कर दी कमी। बराबर में है कितना 1। तो हम इसे क्या लिखेंगे p गुणे ये हो जाएगा आपके पास 100 प्लस प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 आ जाएगा गुणे 100 माइनस एक्स बटे कितना आ जाएगा 100 बराबर में 1। तो p बराबर हो जाएगा इस 100 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 10,000 बटे बटे में कितना आ जाएगा आपके पास 100 प्लस एक्स और 100 माइनस एक्स ये आ गया आपके पास। अब देखो तो p बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, p बराबर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10,000। ठीक है ना, और 100 प्लस एक्स और 100 माइनस एक्स। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन ये कह रहा कि किसी वस्तु की कीमत में x% की क्या करते हैं कमी और फिर x% की वृद्धि की जाती है। अंतिम कीमत अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है। तो हमसे कह रहा है कि x का मान बताइए। आप देखो हमसे कह रहा है कि पहले वृद्धि हो रही है फिर क्या हो रहा है कमी हो रही है, वृद्धि और कमी हो रही है सेम तरीके से हो रही है एक्स एक्स और एक्स का ही क्या हमसे पूछा गया मान। तो ये सीधा से सीधा है, क्या हम बोलेंगे इसे हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर बटे 100। इतना समझ आ गया आपको, ये होती है ट्रिक। क्या होती है ट्रिक। कह रहा है यदि कोई कीमत में वृद्धि और कोई में कमी, यदि सेम हमसे कह रहे हैं सेम वैल्यू से कमी हो और सेम वैल्यू से वृद्धि हो और उसका जो मूल कीमत में 10% की क्या हो जाती है कमी, तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे 100 बराबर कितने की कमी हो रही है इसमें 10 की। 10 की कमी हो रही है तो इसमें क्या करेंगे क्रॉस गुना। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 1000। कितना हो जाएगा 1000 और एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1000। ठीक है, आप कहीं पे भी आपको ये अंडर रूट 100 का मान नहीं दिया गया, मगर इसका देखेंगे ये देखो ये 1000 है,
ये कितने के स्क्वायर के बराबर है। हमें पता है कि यदि हम 30 का स्क्वायर करते हैं तो कितने के बराबर होता है, 900 के। यदि हम 31 का स्क्वायर करते हैं तो 961 आता है। 32 का स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास आता है 1024। ये 1000 से क्या है, ज़्यादा है। तो देखो 39 होगा नहीं, 33 होगा नहीं, 30 होगा नहीं, तो कितने का होगा आपका, 31.6 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मोहन अपने पहले वर्ष की बिक्री के लिए 12%, 12% का मतलब क्या होता है, 12% का मतलब होता है 3/25। 15% की ये क्या हो रही है, वृद्धि। 15% की वृद्धि हो रही है, 15 का मतलब कितना होता है, 3/20। ठीक है ना। तो मतलब 25 से कोई वस्तु कितनी हो गई, 28। ठीक, फिर वही वस्तु 20 से कितनी हो गई, 23, क्योंकि ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो कुल मिला के इसका इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 500। इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 644। कितना आ जाएगा, 644। और 644 बराबर ही हमें दिया गया है 1,28,800। तो हमसे कह रहा है कि बताइए कि पूर्व में बिक्री कितनी थी, मतलब 500 कितनी थी। तो इसको लिखेंगे बटे 644 गुणे 500। तो इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी कि 200। 500 और 200 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1,00,000। कितना आ जाएगा, 1,00,000। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत कितनी थी, 8,000। कह रहा है उसकी कीमत में 12% की क्या हो रही है, कमी। 12% का मतलब कितना हो गया, 3/25 क्या हो रही है, कमी। फिर कह रहा है 25% की क्या हो रही है, वृद्धि, मतलब 1/4 की क्या हो रही है, वृद्धि। तो कोई वस्तु 25 से क्या हो गई, कमी हुई, तो 25 से 3 कम 22। और कोई वस्तु 4 थी, 4 से 1 बढ़ी तो कितनी हो गई, 4 से वस्तु हो गई है 5। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक म्यूजिक सेट की कीमत 8,000 और उसकी 12% कीमत में क्या करती जाती है, कमी। और 12% की कमी का मतलब है कि 3/25। फिर कह रहा है उसमें 25% की क्या की जाती है, वृद्धि, मतलब 1/4 की क्या की गई, वृद्धि। कोई वस्तु 25 थी, 25 से 3 घट के कितनी हो गई, 22। कोई वस्तु 4 थी, 4 से 1 बढ़ के कितनी हो गई, 5। 25 चौको 100, 22 पंचे 110। तो कह रहा है कि मूल कितनी थी, 100, यानी कि 8,000/100 गुणे 110। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 80 का गुणा 11 में 110 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8800। ठीक, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि केशव को पहले वर्ष में अपनी बिक्री का 4% वृद्धि हुई, फिर दूसरे वर्ष उसे 20% की फिर वृद्धि हुई। 4% का मतलब होता है 1/25 की क्या हुई, वृद्धि। 20% की वृद्धि हुई मतलब 1/5 की वृद्धि हुई। तो कह रहा है कि उसके साथ वर्तमान में जो बिक्री दर है वो कितनी है। आप देखो कोई वस्तु 25 से कितनी हो गई, 26। कोई वस्तु 5 थी, 5 से कितनी हो गई, 6। 25 पंचे 125। सॉरी गलत हो गया, दोबारा देखते हैं। 4% का मतलब होता है 1/25। 20% का मतलब होता है 1/5। दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि। तो कोई वस्तु 25 से कितनी हो गई, 26। 5 से कोई वस्तु कितनी हो गई, 6। 25 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 125। और 6 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 156। और 156 बराबर हमें दिया गया है 156, और गुणे कितने का पूछा गया हमसे, 25 का। तो इसे हम काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, एक बार। तो 1,000 का गुणा हम 125 में करेंगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 1,25,000। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सलील को उसकी बिक्री राशि से पहले वर्ष में 4% की क्या हो रही है, वृद्धि। फिर वही बात, 1/25 वृद्धि हो रही। फिर कह रहा कि दूसरे वर्ष में उसे 24% की वृद्धि हो रही, और इस 24% का मतलब क्या होता है,
6/25, दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो कोई वस्तु यदि 25 थी, वृद्धि हुई तो वो 26 हो गई। कोई वस्तु यदि 25 थी, 6 की वृद्धि हुई तो वो कितने हो गई, 31 की। 25 का 25 में गुणा करेंगे तो आएगा 625, और 26 का गुणा 31 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 26 एकम 26 और 26 तियाँ, ये आपका आ जाएगा 806। कितना आ जाएगा आपका, 806। अब क्या कह रहा है कि वर्तमान में कितनी है, इतनी, मतलब कि 16/1200 बटे कितना है 806, गुणे हमसे पूछा कितने का गया है, पूर्व, यानी कि 625 का। तो निकालो, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। इन इसका और इसका क्या कर देंगे, गुणा। तो 200 का गुणा करेंगे हम 625 में, तो करेंगे तो 0 0 0 5 और 12, 1,25,000, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सलील सलील के वेतन में पहले 25% की कमी, मतलब 1/4 क्या हो रही है, कमी, और बाद में 12% की क्या हो रही है, वृद्धि, मतलब कि 3/25 की क्या हो रही है, वृद्धि। तो कह रहा उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। कह रहा कि कोई 4 की वस्तु थी, 1 की कमी हुई तो 3 हो गया। कह रहा कोई वस्तु यदि 25 की थी, 3 की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 28। 25 चक्कू 100, 28 का करेंगे तो 4, 6 और 1 7, ठीक है ना। 8 या 24, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि कितना हो गया, 84। अब कह रहा है कि पहले वस्तु 100 की थी, अब वस्तु कितने की बिच रही है, 84 की। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कितने की प्रतिशत कमी हुई, 16 की। कितने पे, 100 पे, और गुणे 100। तो 100 और 100 से कट जाएगा तो कितना निकलेगा, 16%। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक संख्या पहले 16% की वृद्धि हुई, फिर वह पुनः दोबारा 20% की वृद्धि हुई। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 40% की कमी की जाती है। तो कह रहा है कि मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपसे ये पूछ रहा है। तो ठीक है, तो देखो क्या है आपके पास, कह रहा है 16% का मतलब क्या है, 4/25 क्या हुई, वृद्धि। फिर कह रहा है कि 20% की क्या हो रही है, 20% की वृद्धि, और 20% मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और 40% का मतलब पता ही है आपको, कितना होता है आपका, 2/5, कितना होता है, 2/5। अब देखो कह रहा है कि कोई वस्तु कितनी की थी, 25 की, 4 की वृद्धि हुई तो कितनी की हो गई, 29 की। फिर कह रहा है कि कोई वस्तु यदि 5 की थी, 6 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्राप्त संख्या, कोई संख्या में प्राप्त हुई है, उसमें 40% की क्या होती है, कमी होती है। तो मतलब ये कमी होती तो 5 थी, 3 कम हुआ, 2 कम हुआ तो कितना हुआ, 5 से 3। गुणा कर लो इनका, और जब गुणा करोगे 25 पंचे 125, 25 125 पंचे 625। अब इसका करो, 29 छिक्का, नहीं 29 अट्ठे 522, 29 अट्ठे, नहीं नहीं नहीं, 18 का गुणा होगा इसमें, 29 और 18 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 522 आएगा, ठीक है ना। 1 मिनट हम दोबारा आपको समझा दे रहे हैं, हम इस सवाल को आपको दोबारा समझाते हैं। कहता है कि 16% की वृद्धि मतलब कि 4/25, 20% की वृद्धि मतलब 1/5, 40% की कमी मतलब कि यह आ जाएगा आपका 2/5, नहीं वृद्धि नहीं हो रही, कमी हो रही है। तो कोई वस्तु यदि 25 की थी, 2 बढ़ा 4 बढ़ा तो 29 हुआ, 5 की वस्तु 1 बढ़ा तो कितना हुआ, 6 हुआ। कह रहा कोई वस्तु 5 की थी, 2 की कमी होती कितना हुआ, 3। पचम 25 पंचे 125, 625, तिरछक 18, 18 का 29 में गुणा करेंगे तो आएगा 522। अब क्या कह रहा है हमसे, अब हमसे ये कह रहा है कि ओवरऑल इनमें कमी कितने की हुई है। तो इसके और इनके बीच की जो हम कमी देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 103। और यही कह रहा है जो 103 की कमी है, कितने पे, 625 पे, और गुणा कितना करेंगे, 100। 25 से काटेंगे तो ये 25 बार, 25 से काटेंगे तो ये 4 बार, ठीक है। आप कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 4 तियो 12 और 4 बटे 25। काट लो इसे, जब से काटेंगे तो 25 दूनी 50, नहीं कटेगा, 25 से कम 25, और 25 से कम 25 मतलब कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा है 16, 16 तो 162, कितना होगा, 162। तो अब कितनी बार जाएगा, 25 छिक्का 150, तो 16 का दिख रहा है आपके पास, ये दिख रहा है ऑप्शन में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 16 सही, 12/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 15% की दो क्रमिक वृद्धि होती है। कह रहा है कि ये 15 की दो क्रमिक होती है। कह रहा है कि पहले 15% बढ़ा, फिर 15% बढ़ा, आगे कह रहा है फिर प्रत्येक 12% की दो क्रमिक कमी हुई, फिर
12% की कमी हुई और फिर 12% की क्या हुई कमी। ये 2 कमी हुई आपकी और 2 में बढ़ोतरी हुई। ठीक, तो पहले तो यहाँ पर लगा लो सूत्र, ठीक है ना? इस पे लगाएँगे तो कितना आएगा आपके पास? इस पे लगाने के बाद आपका आएगा 15% की वृद्धि, फिर 15 की वृद्धि, फिर 15, 15 गुणे 15 बटे कितना आ जाएगा आपके पास? 100। ये आपका हो जाएगा 30, ये आपका हो जाएगा 225 और 225 का मतलब 2 दशमलव, तो टोटल ये आ जाएगा 32.25। ठीक, इसका करो, इसका करेंगे तो ये क्या हो रहा है? माइनस, तो -12, -12, माइनस, ये तो जुड़ जाएगा ना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ये भी माइनस हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, माइनस होगा। फिर इसके बाद माइनस, तो 12 गुणे 12 बटे 100। ठीक, 12 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास? 24, माइनस 12 का गुणा 12 में करेंगे कितना आएगा? 144। एक दशमलव कितना आ जाएगा आपके पास? 44। 24 में से कितना घटाएंगे? 1.44, तो ये लगभग कितना आएगा? 22.56%। ठीक, ये आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि तो बताओ क्रमिक कमी कितने प्रतिशत अधिक है? क्रमिक वृद्धि की, अब देखो, ये था 32.25, ये है आपके पास 22.56। इनके इनके बीच का गैप करो, इनके इनके बीच का गैप निकालिए, कितना आएगा? 9.69, ये आएगा। अब कितने क्रमिक पे परिवर्तन हुआ है? 22.56 पे, तो 22.56 पे हुआ तो हम इसे लिख सकते हैं 9.69 बटे, तो 2 में निकालना है तो अप्रोक्स मान लो, इसे हमने मान लिया 22। ठीक, गुणे कितना करेंगे हम? 100, तो ये 69 घटा दो, 900 मानेंगे। कितना मानेंगे? क्योंकि आंसर सारे कितने हैं? दूर दूर है, और जब दूर दूर है तो इसे अप्रोक्स मान लो। हमने इसे मान लिया 900, इसे मान लिया हमने 22। अब इसे क्या करेंगे हम? काट लेंगे। काटो इसे, तो ये कितनी बार कटेगा? 22 चक्कू 88 और 22 पंचे 110, तो देखो 4 बार कट रहा है, और 4 बार यदि कट रहा है तो देखो 4 किसी में है नहीं है, और जब किसी में नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, कौन सा वाला? ये वाला। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 30% बढ़ाया गया, पहले 30% क्या किया गया? आपको बढ़ाया गया, बाद में 28.5% कम कर दिया गया, तो उसके मूल वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? ये बताना है आपको। जब आपको ये बताना है तो हम अब क्या लिखेंगे? एक मिनट। हाँ, अब देखिए, हमसे कह रहा है कि पहले 30% बढ़ा, मतलब प्लस 30% बढ़ा। ठीक, फिर 28.5 क्या हुआ? घटा है। ठीक, और जब ये घटा है तो देखो, पहले 30% बढ़ा तो प्लस 30। ठीक, फिर घटा है तो क्या लिखेंगे? माइनस, कितना हुआ? 28.5 माइनस 30 गुणे 28.5 बटे। ठीक, आप इसका इसका क्या कर लो? इसमें गुणा, इसको इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 30 में से 28.5 घटाएंगे तो बचेगा 1.5 माइनस, यहाँ से एक दशमलव हटाएंगे तो एक नीचे क्या बच जाएगा? जीरो, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। इसका इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5, 5 और 8, दो जीरो नीचे हैं तो दो अनुपात क्या लगा लेंगे? दशमलव। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, और घटाएंगे तो माइनस का कितना निकलेगा? 5.07। तो इसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है, कितने की? 7.05 की। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक संख्या में पहले 12% की क्या हुई? क्या हुई? वृद्धि। तो 12 का मतलब 3 बटे कितना होता है? 25। अब हमसे कह रहा है फिर 23% की क्या हो रही है? वृद्धि। और 23% की यदि वृद्धि हो रही है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 23/100, इसमें भी वृद्धि हो रही है। फिर हमसे कह रहा है अब 34% की क्या हो रही है? कमी। तो 34 का हम कितना लिखेंगे? 17/50। ठीक, ये क्या हो रही है? कमी। तो एक एक करते गए, चलो। क्या है? 25 था, 3 बढ़ा तो कितना हुआ? 28। 100 था, 23 बढ़ा तो कितना हुआ? 123। 50 था, 17 घटा, और 17 घटेगा तो कितना बचेगा? 33। ठीक, इतना आया समझ में? इतना आपके पास हो गया तो अब आप देखो, जो कट जाए उसे काट लो। देखो, ये 50 बार कटेगा, ये 14 बार कटेगा। ठीक है ना? और कुछ कटेगा? हाँ, इसे और काट लो, इसे काट लो 25, ये कटेगा आपके पास 7। अब आपस में क्या कर लो? इनका गुणा, और गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बचा है? गुणा करोगे तो 25, 50 और 2,
25 पंचे 125, 125, 25 पंचे हो गया आपके पास 125 और 125 पंचे 31,250। अब गुणा करेंगे हम 123 का और 33 का और 7 का। तो 123 गुणे 7 गुणे 33, इनका गुणा करेंगे। 7 21 3 1 4 8 2, तो यह आ गया आपके पास 28,413। ठीक, आगे क्या है आपके पास? आप कह रहा है कि कोई संख्या 31,000 से 28,000 हो गई है, तो इनके इनके बीच अंतर निकालो। इनके इनके बीच जब अंतर निकालेंगे तो अंतर निकलेगा 28 37, और 28 37 जो आया ये किनके किनके बीच का अंतर है? दो संख्याओं के बीच है, और किससे कम है? मतलब ये संख्या किससे कम है? 31,250 से, और गुणे 100। काट लो इसे, इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25 एकम 25, 6 बचा 25 पंचे 25 एकम 25, 6 बचा 25 दूनी 50, 2 बचा 25 एकम 25। गड़बड़ कर दिए? अरे दोबारा देखते हैं फिर क्या है इसमें, दोबारा काटते हैं। 25 एकम 25 हो जाएगा, और बचा कितना? 6, तो 25 दूनी 50, 12 बचा, तो 25 पंचे 125। ये कितनी बार कटा? 4 बार। 2 से काट लो इसे, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे? अब 28 37 में 2 का गुणा कीजिए। इसका इसका गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 6 7 16, 4 और 1 5 बटे 625। ठीक, अब ये देखो ये लगभग कितनी बार जाएगा? हमें पता थी 10 बार जाएगा भाई। 625 है, और ये कितनी बार जाएगा? लगभग 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा ये? 9 बार। और ये क्या हो रही थी? कमी। तो 9% की क्या हो जाएगी? कमी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में 10%, 45%, 10% क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम। एक तो 10% है, 45% है, और तो 10 का मतलब होता है 1/10, 45 का मतलब होता है 9/20। ये भी कमी हो रही है। फिर 10 की कमी हो रही है, तो ये 1/10 की कमी हो रही है। लेकिन चौथे महीने में 65% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इस 65% का मतलब कितना होता है? 13/20। कितना होता है? 13/20। अब एक एक करके लिखते चलो। 10 की वस्तु थी 9 हो गई, 20 की वस्तु थी 11 हो गई, 10 की वस्तु थी 9 हो गई, 20 की वस्तु थी 13 की कमी हुई, तो कितना बचा? 7। ठीक, इन सभी का जब हम गुणा करेंगे तो ये टोटल गुणा जो आएगा वो कितना आएगा? 40,000। कितना आएगा? 40,000। इनका इनका जब हम गुणा करेंगे तो ये जो गुणा आएगा ये आएगा आपका 29,403। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है? तो हमसे कह रहा है कि उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उसकी कीमत में कितनी की वृद्धि हुई? हमसे कह रहा है कोई वस्तु यदि 40,000 थी और 40,000 से यदि 29,000 हो गई है, तो 29,000 का मतलब उसमें वृद्धि या कमी, मतलब उसमें क्या हुई होगी? कमी हुई होगी। कितने की कमी हुई है? घटा लो इनको। घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? घटाओ इनके बीच, घटाएंगे तो बचेगा आपके पास घटा लो इसको। इसको हम घटाएंगे 40 में से, 40,000 में से घटाएंगे 28,000 वो 29,403 को, तो कितना बचेगा आपके पास? 7 9 5 0, और बचेगा आपके पास कितना? 1। यही तो बचेगा भाई। 10 3 9 9 4, और 9 में से 9 जाएगा तो 0, 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा तो 1। इतने की कमी है।
मतलब कि 10,597 की कमी है कितने में? 40,000 में, और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, ठीक है, काट दिया। अब 2 अंक बाद यहाँ क्या कर लेंगे, दशमलव लगा लो, तो ये 2 जीरो भी कट गए। अब 4 से इसको काट लो, 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, और 4 छंग 24। तो आपके पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपके पास? बी, जिसमें 6 है, 26 है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक परिवार का भोजन, कपड़े और मनोरंजन पर व्यय का अनुपात जो दिया गया है वो कितना है? वो है आपके पास, कह रहा है कि फूड और कपड़ों पर और मनोरंजन पर 2 अनुपात, 4 अनुपात और 4। आने वाले वर्ष में भोजन की लागत में 10% की क्या होती है? गिरावट होती है। तब इनमें हम सब में कितने का गुणा कर लें? 100 का हम इन सब में क्या कर दे रहे हैं? गुणा। तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 400, ये भी कितना हो जाएगा? 400। ठीक, तो 400 हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि भोजन की लागत में 10% की क्या आती है? गिरावट। इसमें 10% की आती है गिरावट। 10% गिरावट आने का मतलब है कितने रुपए घट रहे हैं? तो इसमें जो रुपए घट रहे हैं वो कितने घट रहे हैं? 20। मतलब कितना बचा? 180। ठीक, अगले कह रहे हैं कपड़े पर 5% की वृद्धि होती है। यदि 5% की इसमें क्या हो रही है? वृद्धि। 5% की क्या हो रही है इसमें? वृद्धि। तो यदि 5% की वृद्धि हो रही है तो 5 अट्ठे 40, जीरो से जीरो, 5 को 20, तो 20 की क्या हो रही है? वृद्धि। तो ये हो जाएगा 420। अब मनोरंजन पे क्या हो रहा है? कह रहा है मनोरंजन पर 15% की गिरावट हो रही है, यानी कि 15 चक्कू 60। इसमें 60 की क्या हो रही है? 60 की गिरावट होगी तो कितना बचेगा आपके पास? 340। अब हमसे क्या कह रहा है? अब देखो कि गिरावट आने की उम्मीद है, तो कुछ घरेलू व्यय में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो सीधी साथ हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1000। कितना आया? 1000। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? वो जोड़ लो, जीरो, 8 2 10, 10 और 4 14, 4 3 7, एक 8 और एक 9। पहले था कितना? 1000, अब हुआ कितना? 940। कितने की कमी आई? 60 की। और कितने पे कमी आई? 1000 पे, और गुणे 100। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो, तो इसमें 6% की क्या आएगी? कमी। क्या आएगी? कमी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक निर्माण परियोजना के लिए बजट भूमि अधिग्रहण, निर्माण सामग्री और श्रम के लिए, कह रहा है कि भूमि अधिग्रहण के लिए, निर्माण के लिए और श्रम के लिए कितना है? 5:3:2 अनुपात में क्या किया जाता है? आवंटित किया जाता है। परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण में 5% की वृद्धि होती है। फिर इसको हम 100 से गुणा कर लेंगे, तो ये 500 बना लिया, इसको 300 बना लिया, इसको 200 बना लिया। अब क्या करेंगे? इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 5% की, और 5% का वृद्धि का मतलब है इसमें 25 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 525। अब आगे निर्माण कार्य में 10% की क्या हो रही है? वृद्धि। इसमें हो रही है 10% की वृद्धि। 10% वृद्धि मतलब इसमें 30 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 330 हो गया। आगे हमसे क्या कह रहा है? आगे हमसे कह रहा है कि श्रम में 20% की गिरावट आती है। इसमें भी 20% की क्या आ रही है? गिरावट आ रही है। और जब इसमें 20% की गिरावट आ रही है तो कितने की गिरावट आएगी? इसमें गिरावट जो आएगी वो 40 की आएगी, और 40 की आएगी मतलब कि 160। अब हमसे कह रहा है कि कुल परियोजना लागत में प्रश्न में कितने? फिर इन सबको क्या कर लेंगे? हम जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 1000। इन सब का हमने क्या कर लिया? योग कर लिया। तो योग किया तो कितना है? 1000। अब इन सब का हम क्या करेंगे? योग करेंगे। और जब हम इन सभी का योग करेंगे तो देखो कितना योग आ रहा है आपका? जीरो नहीं, 5, 5 आ गया। 6 3 9, 9 और 2 11, 5 3 8, एक 9 और एक 10। ठीक, अब कह रहा है कि 1000 की वस्तु यदि 1015 में, मतलब 1000 रुपये लागत लग रही थी, 1015 लागत हो गई, तो कितने की बढ़ोतरी हुई? 15 की। कितने पे? 1000 पे। गुणे कितना करेंगे? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एक अंक बाद क्या लग जाएगा आपका? दशमलव लग जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। 1.5% की क्या होगी? वृद्धि होगी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक मशीन पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% कम हो जाता है। अगर प्रारंभिक मूल्य 1000 रुपये था तो 3 वर्ष के अंत में उसका मूल्य
क्या होगा? तो देखो, हमसे क्या कह रहे हैं, 10% का मतलब क्या होता है? जो 10% है इसका मतलब क्या होता है? 1/10। फिर दूसरे पर 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। और सब में हो क्या रही है? कमी। तो कमी हो रही है। कह रहा है कि 10 वाली वस्तु थी वो 9 में बिक रही है, 5 की वस्तु 4 में बिक रही है, और 10 की वस्तु 3 की कमी तो 7। ये टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 500। इनका इनका गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? 36। और 36 में गुणा करेंगे 7 का तो 2 21 और 4 26। तो कितना हुआ? 262। ठीक है ना? 42, 4 21 और 4 25 होगा। 21 और 4 कितना होगा? 25, यानी कि 252। ठीक। अब हमसे क्या कह रहा है? अब हमसे कह रहा है, तो कह रहा है कि प्रारंभ में मूल्य कितना था? 10,000। मतलब कि 5,000 बे 10,000 बटे 500। तो कह रहा है कि इसके अंत में मूल्य कितना था? तो 252। 2 जीरो से 2 जीरो और 2, यानी कि 20 हो गया। 20 का गुणा हम करेंगे 252 में, तो 252 में गुणे करेंगे 20 तो कितना आएगा? 4 10 और 5,040। तो आपका 5,040, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी के मूल्य से 40% कम है। कह रहा है एक वॉशिंग मशीन है, एक आपके पास टीवी है, कि मूल्य में क्या हो रहा है? 40% की कमी आ रही है, दोनों में, वॉशिंग मशीन में भी और टीवी में भी। यदि वॉशिंग मशीन में 18% की वृद्धि होती और टीवी के मूल्य में 10% की कमी होती, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की लागत मूल्य में क्या परिवर्तन होगा? देखो, कुल मिलाकर आपके पास, देखो, पहले और बाद में। ठीक। हमसे कह रहा कि वॉशिंग मशीन कितनी है? 5। कमी कितनी हो रही है? 40 की। तो मिल कितने की रही है? 60 की। टीवी कितनी है आपके पास? 2। कितने की कमी हो रही है? 40%। तो मिल कितने की रही होगी? 60 की। अब हमसे क्या कह रहा है? अब हमसे जो कह रहा है वो देखो, कह रहा है कि 18% की क्या हो रही है? वृद्धि। तो कुल मिलाकर इसमें जो खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है? 300। और इसी 300 पर कितने की वृद्धि हो गई? 118 की। आगे क्या कह रहा है? फिर कह रहा है टीवी के मूल्य में 10%। तो टीवी का मूल्य है कितना अब? 120। कितना है आपके पास? 120 है। कितना है आपके पास? 120। इस पे कितने की कमी हो रही है? 10 की, मतलब कि 90। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक। एक मिनट रुकिए, गलत हो गया कहीं पे। वॉशिंग मशीन का टीवी के मूल्य, अच्छा ठीक ठीक ठीक, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा। हमसे कह रहा है जो वॉशिंग मशीन का मूल्य है वो टीवी के मूल्य से 40% क्या है? कम है। तो 40% का मतलब जो होता है वो होता है 1/, नहीं, 2/5। हमने लिखा वॉशिंग मशीन और हमने लिखा टीवी। ठीक। हमसे कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी के मूल्य से 40% कम है। मतलब यदि इसकी 100 है कीमत, 100 क्यों लिखोगे? यदि टीवी की कीमत 5 है और इसमें कमी है तो ये कितने की है? 3 की। हमने इसको मान लिया 100, इसको मान लिया हमने 100। हमसे अब कह रहा है कि जो 300 की वॉशिंग मशीन है इस पर 18% की वृद्धि की। 18% की वृद्धि का मतलब है 18 तिया 54, 54 रुपये बढ़ गया तो ये कितने की वस्तु हो गई? 354 की। हमसे कह रहा है यदि वॉशिंग मशीन 500 की थी, इसमें हमने 10% की कमी की, तो 10% की कमी का मतलब है 10 रुपये इस पे क्या हो जाएंगे? 50 रुपये इस पे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो बस ये कितनी की हो जाएगी? 450 की। अब हमसे कह रहा है कि 5 वॉशिंग मशीन, 2 टीवी की लागत मूल्य में, कुल लागत मूल्य में कितना परिवर्तन आया? आप देखो, ये आपके पास इसका हम इसमें कितने का गुणा करेंगे? 5 का। 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1500। 1500 इसमें करेंगे 2 का गुणा तो ये कितना हो जाएगा? 1000। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 2500। और यही आपके पास थी 5 और 5 थी, और ये आपके पास 200, 2 थी, यानी कि हो गई ये 900। और ये आपके पास 5 थी तो ये 20, 25 2 27, और 5 टियो 15, 15 और 2 17।
इन सबको काउंट करेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास, तो आ जाएगा 0, 7, 7 और 6 और 2। कह रहा कि 2500 मूल्य था, वो कितना गया 2670। इनके और इनके बीच का अंतर कितना हुआ, तो अंतर जो होगा वो कितना होगा 0, 7 और 1, 170 कितने पे 2500 पे गुणे 100, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, एक जीरो से एक जीरो, 17 चक्कू 68, एक अंक बाद क्या लगा देंगे दशमलव, आंसर कितना आ गया 6.8 की क्या हुई इसमें वृद्धि। ठीक है, कितनी हुई वृद्धि। एक तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, इसे एक तरीका और उससे भी सोल्व कर सकते हो, जैसे हमने कहा कि पहले और बाद में। कह रहा है कि वॉशिंग मशीन थी कितनी 5 और वॉशिंग मशीन कमी कितनी है 40, यानी कि कितने की मिल रही है 60 की। और 2 टीवी हैं, उनका मूल्य कितना है 100, तो इनका कितना हुआ 300, इनका कितना हुआ 200। कह रहा इस पर 18% की वृद्धि हुई, तो 18 तिया 54, मतलब ये कितनी की हो गई 354 की। कह रहा इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है इसमें कितने की कमी हो रही है 10 की, और 10 की कमी होने का मतलब कितने की कमी हो रही है 20 की। तो कितना हो जाएगा ये 180 का। इसे जोड़ लो, ये आया 500, इसे जोड़ लो, ये 4, 3, 3 एक 4 और 1 5, कितना हुआ 534 का। तो देखो कितने की वृद्धि हो रही है 34 की, कितने पे हो रही है 500 पे गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसे काट लो, 5 छक्का 30, दशमलव लगाएंगे, 8 पन 5 अट्ठे 40, तो इतने की क्या हो रही है आपके पास वृद्धि हो रही है। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 2 बार बढ़ाई जाती है, अंतिम कीमत आती है 29 यानी कि 2295 और प्रारंभिक कीमत 1000 थी। दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि और पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दोगुनी थी, तो दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। सीधी सी बात है, हमने कहा कि कोई वस्तु थी, मान चलिए हमने कोई वस्तु 100 की, उस पर हमने 2 बार वृद्धि की, एक 100 प्लस एक्स, एक बार हमने फिर वृद्धि की, मगर वो भी कैसी दोगुनी, तो हमने किया 2x। ठीक, इतना इतना समझ में आ गया। इतने की हमने क्या कर दी वृद्धि कर दी। जब हमने इतने की वृद्धि कर दी है, अब हमने कहा कि कोई वस्तु की कीमत हमने कितनी मान ली 1000। ठीक, कितनी मान ली हमने 1000 मान ली। अब जब हमने कीमत 1000 मान ली तो हमने इसे कर लिया 100, इसे हमने कर लिया 100 बराबर, क्योंकि ये प्रतिशत में था तो हमने हटाया प्रतिशत, तो 100 आ गया। और कितने के बराबर है 2295। ठीक है ना, कोई कीमत आपके पास कितनी थी, पहली कीमत कितनी थी प्रारंभ में 1000, तुमने वो 1000 लिख ली। कह रहा है कि 2 लगातार बढ़ाई जाती है, 100 से x हुआ, फिर 100 से 2x हुआ, दोगुनी। पहली बार प्रतिशत वृद्धि दोगुनी थी, पहली बार वृद्धि से दोगुनी थी, तुमने दोगुनी लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि देखो यदि हमने 35 माना और 35 माने के तो दूसरों को हमें कितना करना पड़ेगा 70, तो यदि हम ये 35 करेंगे तो ये आ जाएगा 135 बटे 100 गुणे, दूसरे को 35 दूनी कितनी मानेंगे हम 70, तो ये हो जाएगा 170 बटे 100। यहाँ पर आपका कितना था 1000, बराबर में कितना आएगा 2295। तो यहाँ से इसको काट दो 2 और 1 और काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो और काट देंगे। अब देखो क्या बचा आपके पास 135 और 17 बराबर कितना हुआ 2295। इनका इनका गुणा करोगे तो 17 पन्ना 85, कितना बचा 8, 17 तिया 51, 51 का मतलब 59, 5 बचा, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22। तो आपका जो ऑप्शन पहला था वही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, कह रहा एक वर्ग की भुजा में 13.6% की वृद्धि और उसके क्षेत्रफल में कितने, हमसे कह रहा है एक वर्ग है आपके पास, क्या है आपके पास एक वर्ग है। ठीक, वर्ग में जैसे एक वर्ग हम आपको दिखाते हैं, एक आपके पास, चलो बना ही लेते हैं। कह रहा आपके पास ये वर्ग है, आपके पास ये आपके पास क्या है, ये तो आयत बन गया, ये आपके पास वर्ग हो गया। कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 13% की वृद्धि की जाती है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर, और उसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी, तो हमें पता है यदि ए बराबर कितना है 100, वृद्धि कितनी की 13.6, और 13.6 वृद्धि की मतलब कि 13.6
6। तो ये हो गया 113.6। इतनी की हमने क्या कर ली है, वृद्धि कर ली है। और जब वृद्धि कर दी है तो हम इसे क्या लिखेंगे, सीधा से लिख लो, ए स्क्वायर बराबर कितना आपके पास 13.6। ठीक है ना, 2 बार वृद्धि की है। आप देखो 2 बार वृद्धि कर रहे हैं, 13.6 और 13.6, क्योंकि इसमें ए गुणे क्या आता है, ए पहले इतना बढ़ाया फिर बढ़ाया। अब देखो ये दोबारा आ गया, तो इसमें क्रमिक वाला सूत्र लगा देंगे। तो देखो 13 और 13 कितना होता है, 26, 26 और 6 और 6 12 कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27.2। 27 कितना हो जाएगा आपके पास, 2। तो 27 के पास वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं, एक भी होंगे, 28 नहीं होंगे। अब ऑप्शन आपके आ गए 2, और 2 में से एक ऑप्शन रखे क्या होगा, सही होगा। तो हमें पता कि 2 अंक बाद उसमें लगाया पहले से, नीचे जीरो और आ जाएंगे तो 1 अंक और लग जाएगा। इसका मतलब ये एक ही बढ़ेगा, मतलब ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।